हम लोग स्टडी कर रहे थे टॉपिक ऑफ मैकेनिज्म टॉपिक ऑफ मैकेनिज्म हमको अभी आज स्टडी करना है हमको एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये पूरा एक टॉपिक है जो हम एकदम एडवांस लेवल तक जाएंगे। और आप लोग प्लीज़ ध्यान रखना, जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है वो आपको टू द पॉइंट पता ही होना चाहिए, जब भी आप आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। क्योंकि जर्नल बात कभी भी आईआईटी एडवांस नहीं पूछता है। अगर आपको कोई भी मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, अगर आप कोई भी नेम रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो उसको कंप्लीट पढ़ें। अगर पार्शियली आपने सीबीएसई लेवल तक पढ़ा तो वो आपके किसी काम का नहीं है, उससे कोई क्वेश्चन आने की कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टॉपिक के अंदर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें बहुत सारे रिएक्शन आते हैं, उसमें से एक रिएक्शन को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो बहुत सारे रिएक्शन टाइप है उसमें से अभी हम एक रिएक्शन को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है, वैसे बहुत सारे हैं, वो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिया होगा आपको। तो उसमें से हमारा एक है आपका हैलोजिनेशन। एक टॉपिक है जिसका नाम क्या है, हैलोजिनेशन। ये वैसे तो 11th में अच्छे से कवर हो जाता है। ये हम इलेक्ट्रोफिलिक्स मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इसको अच्छे से कवर कर लेते हैं। तो इसे हैलोजिनेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड कैन बी क्लोरीनेटेड। लिख लेते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड कैन बी क्लोरीनेटेड और ब्रोमिनेटेड पर ये ध्यान रखना, नॉट फॉर आयोडीन यानी I2 और F2। ठीक है, I2 और F2 का ये रिएक्शन नहीं देगा, और देगा भी तो उसके लिए हम कंडीशन हैं वो डिस्कस करेंगे। तो हम जो यहाँ पे हैलोजिनेशन डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ दो कंपाउंड के लिए डिस्कस कर रहे हैं, वो है ब्रोमीन और क्लोरीन, नॉट फॉर आयोडीन और फ्लोरीन। मैं वो फर्दर डिस्कस करेंगे हम, ऐसा क्यों। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ catalyst called chlorine halogen carrier, यानी जो हमारा हैलोजन कैरियर है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हैलोजन कैरियर। अब इसे हैलोजन कैरियर क्या क्या हो सकता है, जैसे कैटलिस्ट बोल दो या हैलोजन कैरियर बोल दो, क्या क्या हो सकता है। ये एग्जाम्पल में जर्नली जो होगा वो लुईस एसिड होगा। क्या होगा, जर्नली जो होगा वो लुईस एसिड होगा। लुईस एसिड में कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके, आयरन भी हो सकता है, लेकिन आयरन नहीं होता, उसके सॉल्ट होते हैं, वो मैं बाद में डिस्कस कर दूंगा। लेकिन कभी कभी सिर्फ आयरन ही बोल देगा वो। तो आयरन इन दी प्रेजेंस ऑफ ब्रोमिनेशन हो रहा है तो वो ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके FeBr3 बना देता है। या आयरन इन दी प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन है तो आयरन ही क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर FeCl3 बना देता है। ठीक है, तो ये हो गया। या AlCl3 हो सकता है, या फिर AlBr3 हो सकता है। ठीक है, ये सारे आपके कैटलिस्ट पॉसिबल है जो एक्ट करेंगे लुईस कैटलिस्ट की तरह। आयरन में इसलिए लिखा है, ध्यान रखना, आयरन ही क्या करेगा, आपकी प्रेजेंस होगी, Br2 की प्रेजेंस होगी तो ये रिएक्ट करके FeBr3 बना लेगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप सिर्फ आयरन हो तो आप ये मत सोचना कि ये रिएक्शन नहीं हो सकता। या Cl2 की प्रेजेंस है तो FeCl3 बना लेगा ये। ठीक है, तो अपना कैटलिस्ट का भी काम कर सकता है यहाँ पर, आयरन जो आपका कैटलिस्ट का भी काम कर सकता है। तो कभी कभी सिर्फ आयरन का ही प्रेजेंस होगा। अब हम इसका डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म हम कैसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म कैसे डिस्कस करेंगे हम लोग। मैकेनिज्म तो आपके इसका जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म जो है, मैकेनिज्म कंप्लीट इन 3 स्टेप,
कंप्लीट इन 3 स्टेप, 3 स्टेप में कंप्लीट होगा ये, इन 3 स्टेप, मैकेनिज्म कंप्लीट होगा आपका 3 स्टेप में। तो हमारा जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 ये बिल्कुल वैसे ही फॉलो करते हैं जैसे और भी डिफरेंट टाइप के जो आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन है, वैसे ये भी काम करता है। स्टेप 1 को बोलते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, क्या बोलते हैं इसको, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये कैसे काम करेगा, आपका Cl सिंगल बॉन्ड Cl इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 जो कि आपका एक्ट एज ए हैलोजन कैरियर, हैलोजन कैरियर की तरह काम करेगा। वो जो बॉन्ड है आपका इलेक्ट्रॉन के, इसको एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बना देगा, Cl पॉजिटिव और FeCl3 Cl4 नॉट 3 Cl4 FeCl4 नेगेटिव बना देगा। ठीक है, तो हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सिमिलरली हमारा स्टेप 2 है, स्टेप 2 क्या बोलता है, स्टेप 2 बोलता है आपका, स्टेप 2 कह रहा है क्या, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ये थोड़ा हमें ध्यान देने की जरूरत है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बो। अरे यहाँ ध्यान रखना, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो क्लोरीन पॉजिटिव चार्ज आया है वो आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह ही काम कर रहा है। तो वो क्या करेगा, बेंजीन के पास, हमारे बेंजीन के पास डबल बॉन्ड है और वो सारे के सारे डबल बॉन्ड एज ए इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच, एंड दैट इज योर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये वाला जो डबल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट Cl पे अटैक करेगा और आपका बना देगा, ये H ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये Cl यहाँ प्रेजेंट हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जब लोन पे तोड़ेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव पे जाकर के तो Cl पॉजिटिव अटैच हो गया और पॉजिटिव चार्ज रह गया। और ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज है। रेजोनेंस स्टेबलाइज कैसे है, देखो ये वाला डबल बॉन्ड इस पर अटैक करेगा, कभी भी इलेक्ट्रॉन अटैक्स करते हैं पॉजिटिव चार्ज अटैक नहीं कर सकता, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, एक H यहाँ पर आ जाएगा, एक Cl यहाँ पे आ जाएगा, लास्ट वाला जो बनेगा वो कैसा बन जाएगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज, ये वाला फिर इस पर अटैक करेगा, तो ये हो गया ये पॉजिटिव चार्ज, और फाइनली फिर हमारी इमेज जो है रिप्लेस कर देगी। तो आपको ध्यान रखना है ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ठीक, अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, जो है हमारा स्टेप 3, स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन करेंगे। क्या, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। ये काम कैसे करेगा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन जो हमारा फाइनल स्पीसीज वहाँ बना था वो रिएक्ट करेगा, ये हम बना लेते हैं, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड। ये जो फाइनल वाला है, जो हमारा जो यहाँ पे जो बचा हुआ था FeCl4 नेगेटिव, ये जाके यहाँ पर रिएक्ट कर लेगा FeCl4 नेगेटिव। अब ये वाला जो Cl4 नेगेटिव है ये इस वाले हाइड्रोजन को अटैक करेगा, इस वाले हाइड्रोजन को अटैक करेगा। जैसे इस वाले हाइड्रोजन को अटैक करेगा, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा, और हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी और ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। FeCl3 वैसे ही बन जाएगा और H और Cl मिलके HCl बना देंगे। ठीक है, ये बन गया आपका क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, बेंजीन बन गया। ठीक है, क्लोरोबेंजीन। और ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो नेक्स्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को अटैक करेगा, नेक्स्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अटैक होगा, मॉलिक्यूल अटैक करेगा। ठीक है, और ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा, ये प्रोसेस कंटिन्यू आपका चलता रहेगा। ठीक है, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा और ये हमारा प्रोसेस चलता रहेगा पूरे टाइम। अब इसमें ना 2-3 बातें इंपॉर्टेंट हैं जो हमको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आनी चाहिए। तो पहला तो यही क्वेश्चन आता है भाई कि I2 और Br2 क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा,
पहला तो क्वेश्चन यही आ गया कि I2 और Br2 को नहीं रिएक्ट कर रहा। दूसरी बात यह है कि क्या यही रिएजेंट है या और भी रिएजेंट हो सकते हैं जो इसके साथ, जो इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो पहले तो ये बात रखनी है कि जरूरी नहीं है कि हमारे पास, हमको क्या करना, हमको ना इस वर्ड पे ज़्यादा ध्यान देना है, हैलोजन कैरियर वर्ड पर। ये जो हैलोजन कैरियर वर्ड है इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो जरूरी नहीं है कि यही कंडीशन के हैलोजन कैरियर हो सकते हैं। तो एक और मेरे को याद है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक हैलोजन कैरियर ये भी हो सकते हैं, अगर HOCl या HOBr को मैं कंडीशन प्रोवाइड कर दूं इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ strong acid also act as halogenating agent। तो ये भी ध्यान रखना, अगर ये कंडीशन भी है आपके पास तब भी आपका हैलोजन हो जाएगा, ठीक। अब हमारा फाइनल क्वेश्चन बचता है कि हमारा फ्लोरीनेशन क्यों नहीं हो सकता और आयोडीनेशन क्यों नहीं हो सकता। तो ये चाहो तो आप नोट करके लिख सकते हो कि भाई ये रिएक्शन फ्लोरीन के लिए नहीं हो सकता और आयोडीन के लिए भी नहीं हो सकता। फ्लोरीनेशन क्यों नहीं हो सकता? पहली बात, फ्लोरीनेटिंग एजेंट, फ्लोरीन के लिए बहुत फास्ट होगा। फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव है। अगर ये हाईली रिएक्टिव है तो क्या करेगा, ये होगा एक्सप्लोजिव। अगर एक्सप्लोजिव है तो इसको भी आप रिएक्शन कर सकते हो, लेकिन वो कंडीशन आपके लिए अच्छी नहीं होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, रिएक्शन अकर इन स्पेशल कंडीशन, रिएक्शन टेक प्लेस लिख लो, चाहो तो, इसको इरेज करना ही मुश्किल है। रिएक्शन टेक प्लेस इन स्पेशल कंडीशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, स्पेशल कंडीशन चाहिए इसको। तो लैब में करने के लिए इसको प्रेफर नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि जो हमारा एफ हो, अगर आपसे ये बात पूछे भी कोई तो आप बता सकते हो फ्लोरीन की जो है लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है। तो रिएक्शन जो है बहुत जल्दी से आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन हो जाएगा, रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात जरूरी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, आयोडीन के साथ बिल्कुल अपोजिट है इसके। आयोडीन जो है वो बहुत ज़्यादा अनरिएक्टिव है। आयोडीन इज सो अनरिएक्टिव है वो। आयोडीन इज सो अनरिएक्टिव and required presence of a strong oxidizing agent, presence of strong oxidizing agent, यानी हमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से एकदम क्लियर हो जाएगा कि भाई फ्लोरीनेटिंग एजेंट क्या है हमारा। अगर मैं I2 को रिएक्ट करा दूं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, जो कि आपका एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये आराम से 2I पॉजिटिव, ठीक है। हम लोग कहाँ थे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में हमारा आयोडीनेशन भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखो, I2 को रिएक्ट करा देंगे हम लोग, I2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट कराएंगे तो हमारा मिलेगा 2I पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये सिर्फ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, आप ऐसे समझ सकते हो। यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहाँ पता चल गया ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। अपने प्रोडक्ट से मतलब है, रिएक्शन को ऐसा मत सोचना कहाँ चला गया, ये सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, ठीक है। अब ये वाला जो I पॉजिटिव है ये आराम से वैसे ही काम करेगा जैसे आपका इलेक्ट्रोफाइल काम करता है। तो ये I पॉजिटिव आराम से I पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा, ये इसको दे देगा और सीधा प्रोडक्ट बन जाएगा आपका आयोडीनेशन। तो आप ऐसे आयोडीनेशन भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका, दिस इज ऑल अबाउट योर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर हैलोजिनेशन कैसे करते हैं हम, ठीक है। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।
थैंक यू।